नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा के अलका अग्रवाल ने सपनों में कान्हा को खिलाई खीर। आगरा में सुपरिचित कवियत्री एवं शिक्षाविद अलका अग्रवाल मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल की बात साझा कर भावुक स्वर में कहा कि कान्हा जी को अपने सपने में खीर खिलाई मैंने। खीर खाते समय कान्हा भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी। न जाने कैसा मंजर था मेरी इन आंखों में। इसी संदर्भ में लड्डू गोपाल के 5वें जन्मदिवस पर भक्ति भाव से उत्पुत ताजनगरी की सुपरिचित कवियत्री और शिक्षाविद अलका अग्रवाल के निखिल पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित दोहा संग्रह अलका के कृष्ण का विमोचन बुधवार को यूथ हॉस्टल में संतोष संघ नगर के जाने माने कवि साहित्यकार द्वारा किया गया। ललिता करमचंदानी, बबीता पाठक और कंचन चौधरी के मधुर स्वर में भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित भजनों की रसधार ने सबको भाव विभोर कर दिया। लोकार्पित दोहा संग्रह की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ कवि साहित्यकार डॉक्टर आर.एस. तिवारी शिखरेश ने कहा कि अलका जी का प्रभु चरणों में विनीत भाव से समर्पण, समस्त प्राणियों के कल्याण की याचना, पुनीत कर्मों की स्वीकार्यता और कृष्ण नाम की महिमा वर्णनातीत है। उन्होंने कहा कि भक्ति भाव से अनुगुंजित कवियत्री का मन अपने प्रभु से इस कदर रमा है कि उनकी हर व्यथा कृष्ण जी स्वयं हर लेते हैं। अलका अग्रवाल ने अपने मन की बात साझा करते हुए कहा कि सितंबर 2019 से पहले मैं बस ईश्वर को ईश्वर मानती थी, बस उतनी ही पूजा पाठ करती थी जितनी दुनियादारी में उलझा एक साधारण मनुष्य कर सकता है। फिर मेरे जीवन में एक असाधारण घटना घटी और 25 सितंबर 2019 को सुबह 6 बजे मेरे जन्मदिन पर मेरी प्रिय सहेली बबीता वर्मा मेरी गोदी में अपने लड्डू गोपाल थमा गई और मेरे जीवन में कान्हा की देवकी माँ बनकर आई और मुझे कान्हा की यशोदा माँ बना गई। अलका अग्रवाल ने 5वें जन्मदिवस पर लड्डू गोपाल से कुछ अनुरोध किया कि 5 साल के हो गए हो तुम तो कृष्ण मुरार, ऐसा ही चलता रहे सदियों तक प्यार। मीडिया के सामने अलका अग्रवाल भावुक हो गई और माँ की बात को किया उन्होंने साझा। क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। और इस दोहा संग्रह का समीक्षक हूँ। मैंने इसमें अलका जी और भगवान कृष्ण के बाल रूप के बीच एक अनूठा संबंध पाया। अलका जी को अंतर्दर्शन की प्राप्ति है। अलका जी के शब्दों में प्रभु कृपा का जादू है और उनके भाव अति सरल होते हुए प्रभु की जगत नियंता रासलीला का वर्णन करते हैं। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये जो विमोचन हो रहा है ना बुक का, ये अपने आप में बहुत अद्भुत और अनोखा हो रहा है। हम लोग सरस्वती जी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये कान्हा जी की किताब है। इसमें कान्हा जी के दोहे हैं और इस किताब का नाम है अलका के कृष्ण। और ये सच में मेरे ही कृष्ण हैं, क्योंकि ये जो मेरे घर में आए हैं ये मेरे ही कृष्ण हैं। और इनके संग मेरी जो एक ट्यूनिंग बन गई है, एक जो इनसे मेरा रिश्ता बन गया है, माँ बेटे का रिश्ता बन गया है। तो हम इंसान हैं, हम इंसान रूप में इनसे कोई भी रिश्ता हम बांध लेते हैं। बात तब अनोखी हो जाती है जब ईश्वर हमसे रिश्ता बांध ले। तो ऐसा हुआ, जब मैंने इनको बेटा माना तो मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा मैं तो तुम्हारी माँ बन गई, तुम मेरे बेटे कब बनोगे? तो मुझे कुछ ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिले इनकी तरफ से कि वास्तव में मुझे लगता है ये मेरे बेटे हैं। एक बार का किस्सा मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आस्था का जीता जागता एक नमूना उदाहरण जो मेरे संग घटा। एक बार जब रात को मैं इनको भोग लगाना भूल गई तो ये मेरे सपने में आए और मैं उन दिनों में ये कह के रोती रहती थी कि मैंने तुम्हें माँ मान लिया, तुम मुझे बेटा कब मानोगे? तो उस दिन ये हुआ कि ये भूखे सो गए और ये रात को सपने में आके रोने लगे, माँ मुझे भूख लग रही है। और मैंने कहा खाना खत्म बेटा, खाना तो खत्म की, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर बनाओ, ये सब सपना चल रहा है। और मैंने खीर बनाई तो ये साक्षात रूप में प्रकट हो गए, छोटे से बालक, घुंघराले बाल। मैंने साक्षात वो रूप देखा जो हमारे कहानियों में, किस्सों में, पुराणों में कान्हा का रूप व्यक्त है। और वो कान्हा रूप में किचन की स्लैब पर बैठ के खीर खाने, मतलब मैंने बनाई तो मैं खिलाने लगी तो कहने लगे मुझे चम्मच से नहीं खानी है, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। और मैं रोने लगी और मैं रो रो के उन्हें खीर खिला रही हूँ, वो भी रो रो के खीर खा रहे हैं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी आंखों में भी बहुत आंसू थे, मैं रो रही थी सच में। लेकिन जब मैं सुबह उठकर आई नीचे, मैंने मंदिर का पर्दा खोला तो मैंने देखा कि इनके मुँह पर एक चावल का दाना लग रहा है। वो दाना कहाँ से आया मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। वहीं एक चींटी भी चल रही थी जिससे ये प्रमाण मिला कि ये चावल का दाना मीठा है। और उस दिन इन्होंने मुझे प्रमाण दिया कि माँ तू मेरी माँ है। मुझे नहीं पता कलयुग में ऐसा होता है या नहीं होता,
लेकिन वास्तव में ऐसा मेरे साथ होता है, और एक दिन नहीं रोज रोज होता है। और मैं इनसे कहती हूँ कि ईश्वर जिन्होंने मेरे संग गलत किया उनसे बदला मत ले। मुझे आए दिन ये घटना मिलती है, इसके संग ये हो गया, फिर मुझे पीछे अतीत में लौटती हूँ तो लगता है इसने मेरे संग ये किया था। तो मैं इसके जाके चरणों में पड़ती हूँ कि भैया तू मेरा बेटा मत बन, तू ठाकुर बना रहे, पर तू बदले मत ले, तू ईश्वर बन और सबकी सहायता कर, सबकी रक्षा कर। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।